आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि हम लोग को पढ़ना रहता है हर एक यूनिवर्सिटी में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो पढ़ते हैं सबसे पहले वो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पहला जो यूनिट होता है हम लोग का, पहला यूनिट जो हम लोग पढ़ते हैं वो फर्स्ट यूनिट में दिया रहता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो फर्स्ट यूनिट में दिया रहता है अपना डीसी सर्किट, दिया रहता है अपना डीसी सर्किट हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो पहला अब बात करते हैं डीसी सर्किट का। तो डीसी सर्किट, पहले डीसी होता क्या है? तो डीसी जो होता है हम लोग डीसी को बोलते हैं क्या, डीसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट करने का मतलब ये होता है क्या कि जिसमें क्या कांस्टेंट वोल्टेज और करंट रहे, चाहे उसका मैग्नीट्यूड जो रहे क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है क्या अपना कि ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम के रिस्पेक्ट हो गया, ये अपना वोल्टेज हो गया और ये अपना जीरो हो गया। तो इसमें जो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका वोल्टेज का डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या रहेगा, हर समय कांस्टेंट रहेगा। तो उसी कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं क्या, तो अब ये जो होता है अपना डायरेक्ट करंट, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या कि डीसी सर्किट हो गया अपना। तो इसमें क्या, अब डीसी सर्किट में एक आता है क्या अपना पैसिव एलिमेंट होता है और एक एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है अपना पैसिव एलिमेंट और एक होता है अपना एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पैसिव एलिमेंट का। पैसिव एलिमेंट और दूसरा होता है अपना एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट में क्या आता है, पैसिव एलिमेंट में आता है अपना तीन टाइप के होते हैं पैसिव एलिमेंट। अगर बात करें तो एक होता है रजिस्टर होता है, दूसरा होता है अपना कैपेसिटर और तीसरा होता है अपना इंडक्टर। ठीक है, अब बात करेंगे एक्टिव एलिमेंट का। तो एक्टिव एलिमेंट में हम बोल सकते हैं जितने भी सोर्स होते हैं वो क्या होता है अपना एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जितने भी सोर्स होते हैं जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, चाहे कोई बैटरी हो गया, ये सब क्या होता है अपना एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि कोई भी सोर्स, एनी सोर्सेस इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं क्या, वोल्टेज सोर्स और सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो जाएगा अपना करंट सोर्स। ठीक है, अब ये हो गया अपना वोल्टेज सोर्स और अब करंट सोर्स। तो ये हो गए डीसी सर्किट के दो टाइप्स हम बोल सकते हैं। डीसी सर्किट में दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग क्या, एक पैसिव एलिमेंट एक होता है अपना एक्टिव एलिमेंट। और पैसिव एलिमेंट में क्या कौन कौन सा आता है, अपना आता है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। और जो अपना एक्टिव एलिमेंट में जो आता है वो आता है अपना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो अब बात करते हैं क्या, रजिस्टर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रजिस्टर को कैपिटल आर से, जो कि कैपेसिटर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इंडक्टर को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबल का, वोल्टेज सोर्स का सिंबल का। तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार का बना रहता है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है अपना नेगेटिव टर्मिनल। अब बात करते हैं इसका करंट सोर्स के। तो करंट सोर्स का जो सिंबल बना रहता है वो ऐसा बना रहता है। ठीक है, करंट सोर्स का सिंबल जो होता है अपना वो अपना करंट सोर्स का ऐसा बना रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या, पॉजिटिव, ये हो जाएगा अपना नेगेटिव। ठीक, तो ये चीज होता है अपना, अब ये हो गया। अब बात करते हैं, अब इसके पार्ट बाय पार्ट का बात करेंगे। रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और इंडक्टर क्या होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग क्या कि रजिस्टर का। तो रजिस्टर का जो बात करेंगे हम लोग, तो इसमें बात करते हैं पहले क्या, रजिस्टर का।
रजिस्टर। अब रजिस्टर एक होता है, एक हम लोग इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रजिस्टर जो है एक एलिमेंट है, रजिस्टर जो क्या है एक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, मतलब कि उस पर काम होता है। तो अगर कोई रजिस्टर काम उस पर हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी होता है क्या, रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या इसको कहते क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, which oppose the flow of current in any conductor is called resistor। क्या बोलेंगे कि जो करंट को क्या करता है, रोकता है प्रवाह होने में, ठीक है। जो करंट को रोकता है प्रवाह होने में उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो अब रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। रजिस्टर का सिंबल होता है किस प्रकार होता है, इस प्रकार का होता है। इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है, ये माइनस पॉइंट होता है। प्लस माइनस जो डिसाइड होता है वो सोर्स पर डिसाइड होता है कि जिधर अगर पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, जिधर नेगेटिव जुड़ा रहेगा तो नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। अब करंट का जो प्रवाह होगा वो इस प्रकार से होगा, इससे क्या हो रहा है, करंट प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस की बात। अब बात करते हैं किसका, कैपेसिटर का। अब बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है अपना क्या, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या करता है, सेम चीज होता है। कैपेसिटर क्या है, एक एलिमेंट का नाम है। कैपेसिटर क्या है, एक एलिमेंट का नाम है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज जो होता है इसका, उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में ये आता है क्या कि जो क्या करे, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे, ऐसा एलिमेंट जो क्या करे, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे, अपने पास रखे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटर कहते हैं। जैसे अपना क्या हो जाएगा, कंडेंसर एग्जाम्पल, जैसे अपना क्या गया बैटरी, ये सब क्या है अपना कैपेसिटर है, ठीक है। वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। जैसे इसका सिंबल जो होता है वो इस प्रकार का बना रहता है। सिंबल कैसे बना रहता है, इस प्रकार का। ये जो होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना कैपेसिटर। अगर बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट का, किसका, इंडक्टर का। तो इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक क्या है अपना एलिमेंट है। इंडक्टर क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टेंस बोलते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी जो होता है इसका, प्रॉपर्टी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। अब इंडक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। तो अब इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो कैसा रहता है, इस प्रकार क्वायर टाइप का रहता है, ठीक है। अब इसका जो डिनोट करते हैं इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये होता है इसका प्लस पॉइंट और ये क्या होता है अपना माइनस पॉइंट होता है।